सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। 3 मर्तबा मेरे आका ने फरमाया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है दयूस? हुजूर फरमाते हैं, दयूस ऐसा शख्स है जिसकी बीवी बेपर्दा बाहर घूमती हो। उस मर्द के बारे में हुजूर फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा। जिसकी औरत बेपर्दा आवारा घूमती हो उसका मर्द जहन्नम में जाएगा। तो फिर औरत का अजाब क्या है? उसका अंजाम क्या होगा? मुसलमानों, दीन इस्लाम महफूज था, महफूज है और महफूज रहेगा। वह हमारे जिम्मे नहीं दिया गया है। अल्लाह ताला इसका हिफाजत करने वाला है। सुभान अल्लाह। सुबह क़यामत तक रब तबारक व तआला हाफिज है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इस दीन इस्लाम को अगर सच्चा समझते हो तो सबसे पहले इस पर अमल करके दिखाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, दीन इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। तुम्हारा चेहरा बताए, तुम्हारा लिबास बताए। आज क्या बात है, तुम बाहर चलते हुए हो, तुमसे नाम पूछ करके मालूम करना पड़ता है कौन सी जात वाला है, कौन से दीन वाला है, कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है। तुम्हें नाम पूछने के बाद भी कुछ लोगों को पता नहीं चलता। नाम पूछा गया, लड़के का क्या है? कहा राजा नाम है, बबलू नाम है, बाबू नाम है। पता ही नहीं चला इधर का है कि उधर का है। फिर बाप का नाम पूछना पड़ा, बाप से भी नहीं पता चला, दादा का पूछना पड़ा। अरे तुम्हारी पहचान के लिए इतना लंबा शजरा क्यों पूछना पड़े? तुम अपना हुलिया ऐसा बनाओ कि चलते फिरते लोग देख कर कहें ये मदीने वाले का आशिक दिखता है। चलते फिरते तुम्हें दुनिया पहचान ले। इसका नाम पूछने की जरूरत नहीं, इसकी शक्ल बताती है ये मदीने की गलियों से आया हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज नौजवानों को शर्म है, आर है। 5 ग्राम की टोपी नहीं पहन सकते, 5 किलो की जीन्स पहनकर फख्र करते हैं। इन्हें शर्म है। क्यों? दाढ़ी जल्दी से निकाल करके। हमारे पास एक ऑटो वाले आए थे मुंबई में, कहा कि हजरत मसलहत है, हालात बहुत खराब हैं, मैं साफ कर देता हूं, लोग पता नहीं क्या समझते हैं। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद गारंटी है तुम्हें, लिख करके दे सकते हो। दाढ़ी निकाल कर गटर में डालने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। उन्होंने कहा नहीं, इसकी तो कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। कहा जब तुझे पता है रखने के बाद भी मौत आएगी, निकालने के बाद भी मौत आएगी, तो शर्म कर, निकाल कर दुनिया से जलील होकर क्यों जाएगा? जिस वक्त भी मरना है मेरे आका की सुन्नत पर दुनिया से जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे से तुम्हें क्या तकलीफ है? दुनिया अगर दीन इस्लाम पर चलने की वजह से तुम्हें तानो तशनी करती है तो मेरे अजीजों, ये आपके लिए डर करके अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। सुनो, अगर तुमने दीन इस्लाम पर अमल किया और लोग ताना देने लगे तो फरमाया गया है कि उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अजरु मिअती शहीदिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा जमाना आ गया कि लोग हुजूर की सुन्नतें भूल चुके हों। उस जमाने में कोई नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करता है, हुजूर फरमाते हैं उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। नौजवानों, डर और खौफ आता ही जाएगा जितना तुम भागते जाओगे मेरे नबी से, उनके अखलाक से जितनी दूर जाओगे मारे ही जाओगे। हमें तो फख्र है इस बात पर, जिस दिन भी मारे जाएंगे मेरे नबी के गुलाम कहकर मारे जाएंगे। डर किस बात का है? और इसीलिए आप सबको इस बात की तैयारी में रहना चाहिए कि दुनिया से जाने का वक्त आए तो जलीलों में ना उठाया जाए। अल्लाह अल्लाह। ऐसी हालत ना रहे कि लोग जनाजा पकड़ने में भी शर्म महसूस करें। ऐसी अपनी हालत बना करके रखो कि आखिरी वक्त आए तो लोग देखने को तरस जाएं। मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां आए हैं सभी मरने के लिए। तवज्जो चाहता हूं नौजवानों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से
जितनी वफा करोगे उतनी इज्जत के साथ अल्लाह ताला जिंदगी अता करता है, उतनी ज्यादा इज्जत के साथ जिंदगियां मिलती हैं। ये तो दुनिया की बात है, थोड़ी बहुत तकलीफ अगर आ भी गई, आखिरत की इज्जत अल्लाह ताला के यहां है तुम्हारी। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे। तुम जितना भागोगे उतनी इज्जत तुमसे दूर भागेगी। तुम सोचते हो बहुत मॉडर्न बनने में इज्जत है, पॉश लोगों के साथ जीने में इज्जत है, वो तो हम देख रहे हैं। आज ये हजारों लाखों का मजमा हमें क्यों इज्जत देता है, हमें क्यों इज्जत देता है? हम कौन सी पार्लियामेंट से आए हुए लोग हैं? यहां उलमा को मिंबर पर क्यों बिठाया गया है? वजह सिर्फ यह है कि रसूलुल्लाह की हदीस से या उनके दीन से निस्बत रखने वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत से जिनकी निस्बत है उनको दुनिया में यह इज्जत है, आखिरत में अल्लाह ताला के यहां और बड़ी इज्जत है। ऐ नौजवानों, इसीलिए आला हजरत की बात सुनो। आपने क्या कहा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। दीन इस्लाम की सच्चाई तुम्हारे रग रग में बस जाए। कुरान सच्चा है या नहीं? तुम्हारा यकीन है कुरान सच्चा है या नहीं? तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? तुम्हारा नबी सच्चा है या नहीं? तुम्हारा खुदा सच्चा है या नहीं? जब ये सारी चीजें सच्ची हैं तो मेरे अजीजों तुम झूठे कैसे हो सकते हो? तुम्हारा सब कुछ सच्चा है तो तुम झूठे कैसे हो सकते हो? तुम्हारे अखलाक सबसे आला होनी चाहिए। दुनिया आज जो मुंह फेरी हुई है हमारी तरह से, वो हमारे चंद औबाशों को देखकर, वरना आज भी मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक पर आ जाओ, दुनिया अपने आंखों पर बिठा रखेगी। इलाके के इलाके इंतजार में हैं मोहम्मद अरबी का गुलाम आए, लोग ऐसे मिल जाएं जो हमें मोहब्बतों से भर दें। मैं अपनों की बात नहीं कर रहा हूं, गैरों की भी बात कर रहा हूं। जो गैर मुस्लिम है वो भी इस इंतजार में है कि सच्चा कोई गुलाम रसूल तो आए, जिसके आते ही अल्लाह बरकतें और रहमतें आम कर दे। लेकिन आप में से उठता कौन है? यहाँ हर कोई ये चाहता है पड़ोस के घर में हुसैन पैदा होना चाहिए, मेरे घर में नहीं। करबला जाने वाला हुसैन वो पड़ोसी के घर में होना चाहिए, हमारे घर में नहीं। आज कुर्बानियों की भी जब जरूरत पेश आए, उलमा भी यहां मौजूद हैं, सबसे मैं कहता हूं हालात ऐसे आ गए हैं कि कौम बुज़दिल होती जा रही है। इन्हें पावरफुल रखने के लिए, इन्हें अपने दीन इस्लाम पर मजबूत रखने के लिए उलमा को निडर होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के सामने ये बताएं कि हम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं। दुनिया हजार प्रोपेगेंडा करे, मेरा दीन सच्चा है, मैं सर उठाकर जीऊंगा। बेशक बेशक। मेरा लिबास कोई ऐसा नहीं है कि जिसे देखकर मैं छुपाऊं। अरे वो चोर हो तो छुपाए, मैं अपने नबी के अखलाक को क्यों छुपाऊं? आपको एक बात मैं बताता हूं, दुनिया चोटी रखने में शर्म नहीं करती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे ऐसे भी देखे हमने, मर्द होकर बालियां भी पहन रहे हैं, चूड़ियां भी पहन रहे हैं, और जीन्स को फाड़ करके सतर दिखा करके भी चल रहे हैं। लोग उनको कहते हैं बड़े फैशनेबल लोग हैं। अरे नंगा घूमना अगर फैशन है तो भैंस सबसे ज्यादा फैशन करती है, वो तो कुछ भी नहीं पहनती। नंगा अगर घूमना ही फैशन है तो जानवर ज्यादा फैशन करते हैं। लेकिन मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया अगर नंगा घूम करके भी फख्र करती है तो अपने नबी के अखलाक पर अमल करके तुम्हें कौन सी हया आती है? तुम्हें कौन सी शर्म आती है? याद रखो, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु 80 साल के करीब उम्र हो रही है, 70 के ऊपर उम्र हो गई। आपके शागिर्द कहते हैं एक मर्तबा इमाम आजम नमाज में खड़े होकर रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद दुआ करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? इमाम आजम अबू हनीफा की, जो सिराजुल उम्मा हैं, हजारों मसाइल का हल करके उम्मत को दिया है। कितने हजारों शागिर्द उनके, 80% उम्मत का तबका उनकी इक्तिदा करता है, करोड़ों मुसलमानों के इमाम।
अल्लाह की बारगाह में रोते हुए क्या कहते हैं जानते हो? ऐ अल्लाह, तवज्जो, वो इमाम आजम की बात कर रहा हूं जिसने जहां वफात पाई 4000 खत्म कुरान किए, रात भर खड़े होकर फजर तक नमाज पढ़ते थे। वो अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, ऐ अल्लाह, कयामत के दिन अबू हनीफा की बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात होगी, वरना मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल कहा। इमाम आजम कहते हैं, और जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये, रोते हुए अल्लाह की बारगाह में यूं कहते हैं, ऐ अल्लाह, मेरे पास कोई अमल नहीं रह गया, लेकिन तूने फरमाया है सफेद दाढ़ी वाले को अजाब देने में मुझे हया आती है। ऐ अल्लाह, मेरी सफेद दाढ़ी को देखकर मुझ पर रहम फरमा। सफेद दाढ़ी को देखकर ऐ अल्लाह तू मुझ पर रहम कर दे। वो करोड़ों मुसलमानों के इमाम अपनी दाढ़ी को अल्लाह के बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि इसकी बदौलत तो तू मुझे माफ कर दे। जरा तुम भी अपने चेहरों पर हाथ फेर करके देख लो, अल्लाह की बारगाह में क्या रखने वाले हो। रब तबारक व तआला की बारगाह में बुढ़ापा आ गया, लेकिन लोगों के अंदर से जवान बनने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती। दीन इस्लाम पर आओ मेरे अजीजों। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की दो चंद मिसालें देकर मैं खत्म कर दूंगा बात को। तवज्जो, आज आप कहते हैं मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इश्क रसूल है, अमल की बात जब आए तो कैसी होनी चाहिए? हुजूर का एक फरमान आ जाए, आंख बंद करके अमल कर लेना चाहिए, उसी को कहते हैं सच्चा आशिक रसूल। नबी पाक की बात आ गए तो आई काई नहीं करेगा, वो सबसे पहले अपने नबी के फरमान पर आंख बंद कर अमल करेगा। मोमिन की यही शान है। हजरत अनस फरमाते हैं, शराब अभी हराम नहीं हुई थी, लोग शराब पीते थे, धीरे धीरे इस्लाम में शराब हराम हुई। तो अचानक एक शाम हजरत अनस कहते हैं, मैं सबको शराब के प्याले भर कर दे रहा था, मदीने में आवाज आई, ऐ मोमिनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब हराम हो गई। तो जितने लोगों के हाथों में प्याले थे वहीं से उन्होंने तोड़ दिए, पटक दी। जिसके मुंह तक शराब का प्याला लगा था वहां से उन्होंने दूर कर दिया। ये भी नहीं कि जाकर पूछ लेंगे रसूलुल्लाह से सही में हराम हुई कि नहीं हुई, कौन सी वाली हराम हुई कौन सी नहीं। नहीं, सहाबा के कान में सिर्फ इतनी बात आई कि अल्लाह के नबी ने कहा हराम, तोड़ दिया, मटके तोड़ दिए। उस दिन हदीस में मिलता है पूरे मदीने वाले जो 50-50 साल से शराब जमा करके रखते थे, सबों ने मटके लाकर घर के बाहर ऐसे तोड़े थे कि मदीने की हर गली हर नाली शराब से बह रही थी। सब ने शराब बाहर फेंक दिया। ऐसा नहीं कि एक घर वाले ने, एक के घर में भी शराब का एक प्याला बाकी नहीं रहा। मोहब्बत मुस्तफा ये है, हुजूर का फरमान आ गया, अमल कर ले। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं, तवज्जो, जुमा का खुतबा दे रहे, मिंबर पर खड़े होकर। इसी असना में एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा अभी आ रहे थे घर से, बाहर से, मस्जिद में अंदर नहीं पहुंचे थे, बाहर थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से, मिंबर से लोगों से कह रहे थे बैठ जाओ लोगों, बैठ जाओ। यहां इतनी देर से लोग कह रहे हैं ना बैठ जाओ। हुजूर का फरमान क्या था सुनो, और सहाबा क्या करते थे। मेरे आका फरमा रहे थे मिंबर से बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा मस्जिद नहीं पहुंचे थे, अभी रास्ते में थे, हुजूर की आवाज आई, वहीं रास्ते में बैठ गए, बैठ गए। और फिर अपने घुटनों के बल घिसटते घिसटते मस्जिद तक आने लगे। लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन रवाहा, वो तो रसूलुल्लाह ने मस्जिद में बैठे हुए लोगों को कहा बैठ जाओ, या मस्जिद में जो लोग खड़े थे उनसे कहा बैठ जाओ, तुम तो अभी बाहर हो यहीं से बैठ गए। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा पता है, लेकिन बात रसूलुल्लाह की मेरे कानों में भी आ गई, अगर मैं खड़ा रहा और उसी हालत में मौत हो जाती तो कहीं मुझे रसूलुल्लाह की बेवफाई में ना उठा लिया जाए। वो सहाबी का ईमान था,
वो कहते हैं कि अगर मैं खड़ा रहा और ये सोच करके कि अंदर जाकर के बैठूंगा, कहते हैं अल्लाह के नबी की बात मेरे कानों में पड़ गई थी, बैठ जाओ, मैं खिलाफ वर्जी करने वालों में ना उठा लिया जाऊं, इसीलिए उसी वक्त बैठ गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, मेरे नबी ने जिस चीज को हराम कहा है उसको हराम जानो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से तुम्हें बचाया उससे बच जाओ। यही इश्क रसूल है, यही मोहब्बत मुस्तफ़ा है, यही तुम्हारे दीन इस्लाम के अंदर मजबूती से कायम होने का सबब है। आज लोग आम तौर पर मुसलमानों के मोहल्ले में सूद का कारोबार, ब्याज कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, सूद कहते हैं, बड्डी कहते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट, जिस तरह से भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जानते हो, मेरे आका ने फरमाया सूद का एक लुकमा जिसने खाया वो गुनाह ऐसा है जैसे कि किसी ने अपनी मां से काबे के सामने जिना किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, काबा शरीफ के सामने अपनी मां से बदकारी करने के बराबर है। सूद खाने के लिए लोग उतावले हुए हैं। सूद तो जानते हैं, कर्जा देना और उस पर नफा कमाना हराम है, हराम है, मुसलमानों के लिए बिल्कुल जायज नहीं। सूद के कारोबार में पड़े रह गए, शराब की तस्करी, जुए के अड्डों पर कितने नौजवान, जुआ किसको समझते हैं लोग तो ये समझते हैं जुआ एक खास खेल है। अरे जुए की 1000 किस्में हैं। आज तो तुम्हारे हाथों में मोबाइल जुए लाकर दे चुका है। जाकर किसी मोहल्ले में बैठ करके जो 4 लोग जुआ खेलते थे, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। ये जो सट्टाबाजी करना, बिडिंग करना, पैसा लगाना, दूसरों का पैसा खा जाना, इसके मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुआ खेलने वाला अगर मस्जिद में आकर वजू भी करता है तो वो खिंजीर के खून से वजू करता है, सूअर के खून से अपने हाथ को रंगता है। ये वईद है, अल्लाह के नबी ने जिससे बचाया उससे बच जाओ, यही दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। ये बेहयाइयां कहां से आई? नशा नौजवानों के अंदर आ रहा है, बिक रहा है, कर रहे हैं डीलिंग, सब कुछ इनके यहां। जानबूझ करके लोगों ने तुम्हें नशा का आदी बनाया है। मैंने जेलों में भी देखा है वो नौजवान जो 36 घंटे 48 घंटे नशा में मखमूर पड़े रहते हैं। किसने इनको नशा का आदी बनाया? ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कीमती है। अफयून, कोकेन, हेरोइन, ये सारे नशों के लिए तुम नहीं पैदा किए गए। अरे नशा करना ही था तो इश्क मोहम्मदी का नशा कर लेते हैं। नारे तकबीर, इसलिए कि नारे रिसालत, वाह वाह वाह, इसलिए कि इश्क मोहम्मदी का नशा ऐसा है। अरे शराब का, चरस का, गांजे का नशा तो आदमी को पागल बनाता है। उसके सामने तो उसकी बीवी और माँ में फर्क नहीं रह जाता, वो अपनी बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। वो दुनियावी नशा है जो उसके जहन को माऊफ कर देता है। लेकिन मोहब्बत मुस्तफा का एक नशा ऐसा है जिसके सर चढ़ करके बोलता है तो फिर वो कहता है सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़ खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। ये कौन बोल रहा है? जमाने का इश्क का इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां। इसी को कहते हैं इश्क मोहम्मदी का नशा जब आता है तो पूरी दुनिया को मखमूर करके चला जाता है। और फिर चप्पे चप्पे से ये आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, नौजवानों, दुनिया जिस नशा की तरफ तुम्हें बुला रही है, तौबा कर लो, तौबा कर लो। तुम उसके लिए इस रूए जमीन पर नहीं आए, अपने नबी से वफा करने के लिए आए। मेरे मुर्शिद